वैसे तो माता पिता के लिए कोई एक दिन नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। हर दिन माता पिता का दिन है, क्योंकि कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन अगर ये दोनों है ना, इनका अगर हमें साथ ना मिले, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है। और जिस दिन इनका साथ छूटता है उस दिन लगता है कि पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। माँ पर तो बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, कही गई हैं, पढ़ी गई हैं, लेकिन पिता पर बहुत कम ही कहा गया है। माँ अपने प्यार को व्यक्त कर देती है। देयर आर कुछ फ्रेजेस भी हैं कि माँ की ममता, माँ की महिमा, बट पिता के प्यार पर बहुत कम कहा गया है, बहुत कम लोगों को पता है। बट रियलिटी ये है कि जितना माँ का प्यार होता है उतना ही पिता की छाया भी आपके जीवन में ज़रूरी होती है। पिता अपने प्यार को जताते नहीं है, लेकिन उनकी हर एक चुप्पी में ये चीज़ निहित होती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी परेशानियाँ या तुम पर किसी भी तरह की आँच आई तो मैं हर हद तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसे माता पिता के लिए हमेशा हमारी इस जीवन में हमारी जो जिम्मेदारियां बनती हैं, मुझे लगता था पहले हमेशा कि एक कहानियों में भी आपने सुना होगा कि हम माता पिता का कर्ज कभी नहीं जो है वो उतार सकते, और ये रियलिटी भी है। बट हम उसके लिए कोशिश जरूर कर सकते हैं, एक बेहतर लाइफ दे देना या फिर उनके सपनों को पूरा कर देना। माता पिता का कुछ सपना नहीं होता, उनकी हमसे कोई उम्मीदें नहीं होती कि तुम हमें जो है वो बंगला दो, गाड़ी दो, घर दो। उनकी बस एक ही उम्मीद होती है, एक ही चाहत होती है, और वो ये है कि वो हमें सफल होता हुआ देखना चाहते हैं, हमें खुश देखना चाहते हैं। और अगर हम उनके जीते जी या उनके रहते हुए हम उन्हें अगर ये खुशी दे दें तो हमें सोचो कितना सुकून मिलेगा। और ये होता भी है। वो कुछ लोग होते हैं जिनके वो बाद में सफल होते हैं, लाइफ में अच्छा करते हैं, बट उस सफलता को देखने के लिए उनका परिवार नहीं होता है। रिसेंट में एक यूपीएससी जो है वो कैंडिडेट भी थे, 2024 वाला जो अटेम्प्ट हुआ, और जब वो पेपर दे रहे थे तब उनके माता पिता थे, बट जब उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया, वो आईएएस बने, तब तक उनके माता पिता जो है वो गुजर चुके थे। तो ऐसी सफलता मिल जाना पर वो मन में एक कुढ़ रहना या फिर एक जो दर्द है वो रहना, ये बहुत ही पेनफुल होता है। वो लाइफ लॉन्ग का एक दर्द है, पूरे जीवन भर का दर्द है, और वो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम उससे गुजरें। तो हर बच्चे का ये सपना होता है कि मैं अपने माता पिता की जो उम्मीदें हैं कम से कम मैं उसको तो पूरा कर सकूं, उस पर मैं खरा उतरूं, है ना। ऐसे भी माता पिता हमसे कुछ और बहुत बड़ा चाहते नहीं हैं। तो अब आप अगर इस तैयारी में हैं, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, पहले मैंने सोचा कि मैं कोई कहानी लेके आऊं या फिर कोई कविता लेके आऊं और आपको मोटिवेट करूं कि फादर्स डे है, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर इस चैनल पे जुड़े हो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इतने टाइम से हमारे साथ हो, तो आपकी एज नॉर्मली 20 से 30 के आसपास होगी। आप में से कुछ ऐसे होंगे जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और वो ऑलरेडी फादर होंगे और वो उस फीलिंग को समझते होंगे। आप आज बच्चे हो, आज शायद आप उस पिता के जिम्मेदारियों को, उस प्यार को ना समझ पाओ, लेकिन बहुत दूर नहीं है वो टाइम जब आप पिता बनोगे, तब आपको वो त्याग, वो संघर्ष, वो मेहनत सब समझ में आएगा जो आपके पिता ने आज आपके लिए की है। और उसका अगेन वही चीज है कि उसका जो बदला है या फिर उसका जो एहसान है, एहसान तो हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन बदले में अपनी तसल्ली के लिए, अपनी खुशी के लिए हम उन्हें खुश रख सकते हैं, और उनकी खुशी भी किस चीज में, हमें सफल होता हुआ देखने में। तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी भी सिर्फ इस तैयारी में आए होंगे या फिर वो बस अपना टाइम बर्बाद करते होंगे और उन्हें लगता होगा कि नहीं, मेरे पिता के पास इतना पैसा है, ये है, वो है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अगर आप लाइफ को इतना कैजुअल ले रहे हो, ये आज फादर्स डे के साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी करना चाहूँगा। तो उसमें ये है कि नॉर्मली जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, हमारी सक्सेस जो है वो डिले होती चली जाती है, हमें एक बार में सफलता नहीं मिलती है, हमें बार बार ऐसा लगता है कि ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार देखूंगा। फिर जब पेपर आता है तब हम थोड़ा सा सीरियस होते हैं, पेपर में हम फेल होते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा से जो है वो खेल कूद, मस्ती, पबजी खेलना, दोस्तों के साथ घूमना, उन सब में लग जाते हैं। इस सब में हम अपने सपनों से भटक रहे होते हैं, लेकिन हमारे माता पिता, पेरेंट्स, उनकी जो उम्मीद, वो जो एक टकटकी लगाए हुए वो जो आंखें हैं, वो आपको हमेशा देख रही होती हैं, इस उम्मीद से कि शायद कभी वो टाइम आएगा कि आप उन्हें गर्व महसूस कर पाओगे। वो दोस्तों से, रिश्तेदारों से सबसे बता पाएंगे कि मेरे बच्चे ने आज ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, मेरे बच्चे को आज ये नौकरी मिली है। तो हम भले अपनी खुशी में, अपने एंजॉयमेंट में वो चीज़ें भूल जाएं, लेकिन माता पिता की वो उम्मीदें, वो कभी हम पे प्रेशर नहीं डालते। उन्हें पता है कि ठीक है, इसके लिए खेलना भी ज़रूरी है, इसके लिए घूमना भी ज़रूरी है, हर ज़रूरतें पूरी करते हैं। मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। मेरे फादर 2007 में उनका देहांत हो गया, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ। फौजी डैड बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं, मैंने बहुत मार खाई है, बट मैंने हमेशा एक ही चीज़ के लिए मार खाई है, पढ़ाई ना करने के लिए। और मुझे आज भी याद है कि मेरे पिताजी जब तक थे तब तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो मैंने मांगी हो, कोई भी चीज़। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मैं कोई जो है टाटा अंबानी का बच्चा नहीं हूँ, बट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी
जो मैंने मांगी हो और वो पूरी ना हुई हो। और पिताजी के देहांत के बाद माताजी ने भी वो एक पिता का फर्ज निभाया है। अगर मैंने कोई चीज एक मांगी है तो मुझे बदले में वो 2 मिली है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं है, ये आपके परिवार में भी ऐसा होता होगा, आपके माता पिता भी ऐसे होते होंगे। माता पिता सबके ही ऐसे होते हैं, है ना। पेरेंट्स सबके ही ऐसे होते हैं और होना भी चाहिए। आप कल को पेरेंट्स बनोगे तब आप उस फीलिंग को समझोगे कि हाँ ये चीजें इनबिल्ट होती हैं, ये अपने आप फीलिंग आती है, ठीक है। और बदले में वो आपसे सिर्फ आपकी सफलता, आपकी खुशी चाह रहे होते हैं। तो अगर हम उन्हें वो खुशी ना दे पाएं, उन्हें अगर हम वो अपनी सफलता, वो हमें सफल होता हुआ देखना चाहते हैं, अगर हम अपना समय बर्बाद करें, अपनी जिंदगी बर्बाद करें, अपना प्रीशियस टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अगर हम उन्हें वो खुशी ना दे पाएं, तो फिर हमारे होने का मैं बहुत हार्श वर्ड भी नहीं यूज करना चाहता, आप में से कई सारी परेशानी होंगी, बट रियलिटी में, सोसाइटी की नज़र में हम एक फेल्ड सन या फेल्ड डॉटर ही कहलाएंगे, है ना। तो आप में से कोई भी बच्चा इस टैग को लेकर नहीं रहना चाहेगा। तो इस फादर डे मैं बस आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि माता पिता की हमसे कोई उम्मीद नहीं होती है, बस एक ही है कि हम अपना सपना पूरा करें, हम खुश हों और बदले में उन्हें खुशी मिले। तो आप अगर इस तैयारी में आप सीरियस नहीं हो या अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू की है, आपने इसको बहुत लाइटली लिया है, तो एक बार आज अपने माता पिता के साथ बैठ कर देखो और उनसे पूछ कर देखो, शायद आपने कभी पूछा ना हो, लेकिन आप एक बार उनसे पूछ कर देखो कि आप मुझसे क्या चाहते हो, आपकी क्या सपने हैं, आप मुझे कहां पर देखना चाहते हो। और आप देखना, आपने अपने बारे में इतना अच्छा कभी नहीं सोचा होगा जितना अच्छा वो आपसे उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये चाहता हूं, ये चाहता हूं, ये चाहता हूं। आपकी अपने आप से उम्मीदें नहीं होंगी, आपका अपने आप पर इतना भरोसा नहीं होगा जितना भरोसा उन्होंने आप पर जताया है। और माता पिता का जब भरोसा साथ जब ये मिलता है तो इंसान कहीं पर भी पहुंच सकता है, कहीं पर भी। तो अगर आप इस तैयारी में अभी तक सीरियस नहीं है तो आप सीरियसली हो जाओ। दिसंबर 2024 का पेपर अभी लगा हुआ है, उसके बाद जून 2025 का पेपर अभी लगा हुआ है, दिसंबर 2025 का पेपर आने वाला है। इसको 5 ईयर प्लान नहीं बनाना है, इसको बार बार नहीं देना है, जल्दी से देके खत्म करो। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, जिससे जब अगला आपका फादर्स डे आए उस टाइम तक आप कम से कम ये बता पाओ कि हाँ मैं सफल हो चुका हूं या मैं इस पोजीशन पे हूं। आपके माता पिता की आंखें गर्व से चमक उठे और वो सबको बताएं कि मेरा बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर है, या फलानी जगह पढ़ा रहा है, या वो रिसर्च कर रहा है, वो जो है वो पेपर लिख रहा है, वो किसी न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए काम कर रहा है, पॉलिसी थिंक टैंक के लिए काम कर रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए वो काम कर रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो गर्व से बता पाएं आप अपने लिए भी, क्योंकि आज आप बच्चे हो, आज आप अपने माता पिता के लिए एक फेल्ड सन नहीं बनना चाहते हो, बट आज आपको सफलता अगर मिलेगी तभी तो आप एक सक्सेसफुल फादर बनोगे, नहीं तो कल को आप एक फेल्ड सन भी रहोगे और एक फेल्ड फादर भी बनोगे। शादी तो होगी ही ना, कल को बच्चे भी होंगे, बीवी बच्चे होंगे, और उस टाइम पे आज आप आपके माता पिता ने जितना हो सका उतने आपकी जरूरतें पूरी की हैं, कल को आप अपने बच्चों की जरूरतें नहीं पूरी कर पाओगे। तो इसलिए लाइफ में अगर आप सीरियस नहीं हो तो यही टाइम है जब आपको सीरियस होना है। मतलब यही टाइम का मतलब ये नहीं कि आज फादर्स डे आ गया है तो सीरियस हो जाना है, कहने का मतलब जब जागो तभी सवेरा वाला है, पढ़ाई लिखाई शुरू करो। इस सेशन का मोटिव मेरा कुछ ये नहीं था कि मैं आपको बैच के बारे में बता पाऊँ या फिर बैच के बारे में बताऊँ कि हमारा डिस्काउंट चल रहा है, ये वो तो चल रहा है, उसको मैं लास्ट में आपको एक बार ब्रीफ कर दूंगा। बट द रियलिटी इज कि मैं आप में से बहुत से बच्चे, मेरा जो नॉर्मली जो इंटरेक्शन होता है वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के साथ होता है, इसीलिए मैंने इसमें कुछ भी थंबनेल में पॉलिटिकल साइंस वगैरह नहीं लिखवाया है। मुझे ये लगता था कि आप में से मैं ज्यादातर बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ, आपको एक वो फीलिंग या एक वो थॉट में आपका ट्रिगर कर पाऊँ कि आप एक बार बैठ के सोचो कि लाइफ में हमारे माता पिता का क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमसे क्या चाहते हैं बदले में। और जिस दिन आपने ये सोचा, आपने इस चीज को रियलाइज कर लिया, और जिस दिन आप अपने सपने के पीछे नहीं, अपने माता पिता को खुश करना जिस दिन आपका सपना होगा ना, उस दिन यू विल बी अनस्टॉपेबल। आपको कोई नहीं रोक सकता है सफलता से। जिस दिन अभी तो आपको लग रहा है कि ठीक है वो लड़की मिल जाए या फिर मेरी शादी हो जाए, ये आपके एम होंगे, लेकिन जिस दिन आपका सपना ये होगा कि मैं अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ, उनकी आंखों में मैं वो गर्व देखना चाहता हूँ, जिस दिन आपने इस चीज को अपना मोटिव बना लिया, उस दिन आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। उस दिन सारी परेशानियां, सारी मेहनत, सब कुछ आपके सामने जो है वो घुटने टेक देगी, एंड आप जो है मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता, यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो आपको वो मोटिव बनाना है हमेशा लाइफ में। जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो या सक्सेस चेज कर रहे हो तो कोई एक ऐसा मोटिव बनाओ, कोई एक ऐसी चीजें बनाओ। मैं जब तैयारी किया करता था या जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मैंने जब पेपर वगैरह निकाले, उस टाइम पे मुझे हमेशा मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे अपने माता पिता की फ़ोटो लगा कर रखता था। और जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मैं फ़ोन में गेम खेल लूँ या फिर मैं दोस्तों से बात कर लूँ, उस टाइम पे फ़ोन ऑन करते ही मुझे सबसे पहले वो फ़ोटो दिखती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि यार इन लोगों के लिए कुछ करना है, अपने लिए करना है नहीं करना, बट इन लोगों के लिए कुछ करना है।
इन्हें मुझसे कोई उम्मीद है ऐसा नहीं है, बट बस ये मुझे खुश देखना चाहते हैं और मैं उस खुशी को पूरा करना चाहता हूँ। तो जब आप इन सारी चीज़ों को मोटिवेशन बनाते हो तो ये आपको हेल्प करती हैं आपकी सफलता में, आपकी सक्सेस में, ठीक है। तो अगर आप सीरियस नहीं हो तो वापस से सीरियस हो जाओ, आज बैठ के सोचो, आज का टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करो, उनसे बातें करो, उनके स्ट्रगल के बारे में समझो। हम लोग जोक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि पिता हमारे साथ समुंदर पार करके गए, जाते हैं वो। आज भले हम उस पर मीम्स देख रहे हैं, बट रियलिटी है हम में से बहुत के ऐसे पेरेंट्स होंगे जो इतनी मेहनत करके गए होंगे। मेरे पिताजी 12 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते थे, 12 किलोमीटर। उनकी बहुत कम एज में शादी हो गई थी और वो अपनी ससुराल के सामने से गुजरते थे। थोड़ा फनी एलिमेंट भी है, मेरी माँ वहीं पर जो है वो झाड़ू लगाया करती थी दरवाजे के बाहर, अपने घर के बाहर, और मेरे पिताजी वहाँ से पढ़ाई करने जाया करते थे। 14-15 साल की एज में शादी हो गई थी, लेकिन जो है माता जी की विदाई नहीं हुई थी ससुराल में, और पिताजी तब तक पढ़ाई ही कर रहे थे। तो वो वहाँ से हाथ में वो झोला और वो पेन कॉपी लेके वो अपना सिर नीचे करके ससुराल के सामने से वो निकल के, घर के सामने से निकल के जाया करते थे। 12 किलोमीटर पैदल, एक साइड से 12 किलोमीटर जाना, एक साइड से 12 किलोमीटर आना। तो जब हम जोक बनाते हैं कि पुल क्रॉस करके गए, जो है नदी तर के गए, तो ये सब मजाक है, लेकिन हम में से बहुतों के पिता ने वो स्ट्रगल झेला है और उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि हम कभी उस चीज़ को ना झेलें। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर उनकी ये उम्मीदें हैं, उनके ये सपने हैं, तो आपका भी ये सपना बनता है कि आप तो मतलब आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके सपने को पूरा करो और आपके बच्चे भी उस स्ट्रगल को ना झेलें जो स्ट्रगल आपके फादर ने झेला है या जो आपने झेला है, ठीक है। क्योंकि अपने बच्चों का, अपने परिवार के सपने या अपने बच्चों के सपने पूरे ना कर पाने का जो गिल्ट होता है ना, वो बहुत भारी होता है, और वो आप एक जो है वो पिता से ही समझ सकते हैं। तो कभी उनके साथ बैठो, आज सही टाइम है, आज बैठो, थोड़ा उनके साथ सेलिब्रेट करो, टाइम स्पेंड करो, और कल से वापस आप अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। तो बस इतना ही मोटिव था मेरा ये सारी चीज़ें बताने का। आप में से अब मैंने कोई नई चीज़, कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया है, बट कई बार ऐसा होता है कि हम इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपसे एक बार इंटरेक्ट करूं और आपसे इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कस करूं। आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या कमेंट्स हैं, आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप डेफिनेटली शेयर करना। मैं नॉर्मली मैं थोड़ा अपना पर्सनली भी बता देता हूँ आज, क्योंकि फादर्स डे है, तो खैर आप तो बैठ सकते हो, हम तो बैठ भी नहीं सकते हैं। तो 2007 में मेरे फादर की डेथ हो गई, और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई उससे जस्ट 1 घंटे पहले मैंने उनसे फ़ोन पे बात की थी, और फ़ोन पे बात करने के बाद जब मुझे अगले दिन ये पता चला कि फ़ादर की डेथ हो गई, हम लोग जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे, फादर मेरे छुट्टी आए हुए थे, और उसके बाद फिर जब हम लोग वापस आए, तो जब तक हम लोग जम्मू कश्मीर से आए, ये सारे भाई बहन, तब तक जो दाह संस्कार है वो हो चुका था। तो मैंने जो लास्ट जो फेस होता है वो भी नहीं देखा। अब वो नहीं देखा, मैं 11 साल का था, तब तक मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। तो सब लोग रो रहे थे और मुझे रोना नहीं आया, करीब 1-1.5 महीने तक मैं नहीं रोया, और सब लोग मुझे बोल रहे थे कैसा निर्दयी बच्चा है, फादर की डेथ हो गई है और ये रो नहीं रहा है। बट मुझे वो चीज़ मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे फादर नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि मैंने तो उनसे बात की थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने मुझसे पूछा था क्या लाना है, आज छुट्टी कंप्लीट हो रही है, आज हम वापस आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें। बट आज मैं ठीक है अपनी लाइफ में बेटर कर पा रहा हूँ, और आज सब कुछ है, मतलब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। बट एक जो गिल्ट है ना कि काश वो मुझे सक्सेस होते हुए देखते, है ना, कि आज मैं इतना बेहतर कर रहा हूँ या फिर मैं इतने बच्चों के सपने में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, तो काश वो मुझे आज जो है वो सक्सेस होता हुआ देखते। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप में से भी कोई इस गिल्ट में रहे, या फिर कभी भी ऐसा हो कि वो पल निकल जाए, है ना। तो टाइम रहते हुए आप उनके सपनों को पूरा करो, अच्छा करो लाइफ में, ठीक है। एज अ टीचर हमें भी खुशी होगी, आप अच्छा करोगे। रही बात कुछ नॉर्मली ये सेशन तो वो वैसा ही होता है कि बच्चों को हम ऑफ़र बता दें वो सारी चीज़ें, बट मोटिव मेरा वो नहीं था, सिर्फ आपसे बात करना ही मोटिव था। और ऑफ़र के बारे में मैं आपको बस एक बार ब्रीफ में बता दूंगा। हमारी कुछ फादर्स डे सेल चल रही हैं, अगर आप में से कोई जुड़ना चाहता है तो उसमें जुड़ सकता है। 78% ऑफ है, और वो सब चीज़ें डबल वैलिडिटी एंड ऑल। बट अगेन मेरा मोटिव वो बिल्कुल भी नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो सारी चीज़ें लगती हैं, तो हमें वो करना भी पड़ता है, बच्चों को जो है वो गाइड करना पड़ता है। बट अगेन the ultimate motive was to connect with you all and make you realize that sacrifice of your parents, है ना, आपके पेरेंट्स के sacrifices बताना, वो मेनली मेरा मोटिव था, ठीक है। बिल्कुल सबके फादर जो है वो बेस्ट ही होते हैं, है ना, और आपको प्राउड फील होना भी चाहिए और प्राउड फील करवाना भी चाहिए, है ना। तो ठीक है,
चलो, आप में से किसी और की ऐसी स्टोरी है या फिर आज आप ट्रिब्यूट देना चाहते हो, आपने आज तक कभी कुछ नहीं कहा है पिता से, तो आप आज कह देना, है ना। कभी आपने लव यू नहीं कहा है, कभी आपने अपनी फीलिंग्स नहीं व्यक्त की है, तो आज कह देना। कभी आप उन्हें गले नहीं मिले हो तो आज मिल लेना, है ना। वैसे तो रोज़ ही दिन होता है पिता का, आज कोई स्पेशल डे नहीं है, तो लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया तो करते हैं, बट ठीक है, कम से कम इसी एक ओकेजन में आप खुल के अपनी बात तो कह पाओगे। आप उन्हें एक बार भरोसा दिला के देखो। मैं हमेशा, मुझे ये लगता था, मतलब आई एम अ मैन ऑफ कमिटमेंट, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा, तो मैं हमेशा जब भी मुझे लगता था कि मुझे कोई पेपर निकालना है तो मैं अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कर दिया करता था, मैं अपनी मदर से प्रॉमिस कर देता था कि ये एग्ज़ाम में निकाल के दिखाऊंगा। और उस प्रॉमिस का जो बर्डन होता था ना, वो मुझे मोटिवेट करता था पढ़ने के लिए कि यार मैंने मम्मी को सपना दिखाया है, मैंने मम्मी को जो है वो प्रॉमिस किया है कि मैं ये करूँगा, और अगर मैं वो नहीं कर पाया तो उन्हें कितना जो है वो मतलब डीमोटिवेटेड लगेगा, वो कितना डिसअपॉइंट होंगी। तो वो प्रेशर, जब आप अपने आप में इस तरह का मोटिवेशन, इस तरह का प्रेशर क्रिएट करते हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई से अलाइन रखता है। और सक्सेस लाइफ में जितना जल्दी मिले उतना बेहतर होता है बच्चा, ठीक है। आप 30 की एज में, 32 की एज में आपको सक्सेस मिल रही है, तो आप ऑलरेडी आधी जनता से आप पीछे चल रहे हो। आप कब कमाओगे, कब घर बनाओगे, कब वो सारी चीज़ें करोगे। तो सफलता जितनी जल्दी मिले रास्ते में, अगर दूर तक जाना है जीवन में, अगर बहुत ज़्यादा सक्सेस होना है, तो आप जितना जल्दी शुरू कर दो उतना बेहतर है। और जितना जल्दी सफ़र में आप निकल जाओ, अगर आपका रास्ता लंबा है, सफ़र लंबा है, तो आप जितना जल्दी निकल जाओ उतना बेहतर है। तो अगर सफलता भी आपकी बड़ी है, आप लक्ष्य बड़ा लेके चल रहे हो, तो आप उसको जितना जल्दी शुरू कर दो उतना बेहतर होता है। तो इस तैयारी में आप में से जो भी बच्चे जून की तैयारी कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी हम आपके साथ जुड़े ही हैं, उसमें हेल्प करेंगे ही। आप में से वो बच्चे जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी हम जुड़े हैं YT पे, तो हम हेल्प करते ही रहते हैं। रही बात बैचेस की, तो आप में से कई सारे बच्चों का जो है वो कुछ डाउट होगा, वो मैं एक बार बस ब्रीफ में बता देता हूँ। बट अगेन माई अल्टीमेट मोटिव वॉज जस्ट टू कनेक्ट विथ यू ऑल, ठीक है। बैचेस एंड ऑल इज ऑल, मतलब ठीक है, अभी बताना पड़ता है तो ठीक है। तो अब आप में से कोई भी वो बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो अड्डा 24/7 के ऐप पे जा सकते हैं। देन अगेन यहाँ ऑल कोर्सेज, देन UGC, देन कोई भी एक बैच अगर आप चाहते हैं, तो हमारे ये जो हमारा मेगा पैक है, इस पर कुछ वैलिडिटी चल रही है। क्या है ये, 6+6 12 मंथ्स की वैलिडिटी है। यहाँ पे आप मोर ऑफर्स में जाके कुछ भी कोई एक कोड और एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल करने के लिए डाल सकते हैं, YT14, ठीक है। ये एंटर करते ही आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल। अगेन, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है YT पे, तो वी आर हेल्पिंग यू ऑल। और आप सक्सेस हो, उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे मिलने आओ, हमें भी बहुत खुशी होगी। हम भी देखना चाहेंगे कि एक सक्सेसफुल बच्चे क्या होते हैं, और उनके पिता की जो नज़रों में जो चमक होती है, उनके माता पिता की आंखों में वो जो चमक होती है, वो देख के हमें भी अच्छा लगता है कि ठीक है, हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया है किसी और की खुशी में। आज अगर उनके फादर प्राउड फील कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारा भी है। मतलब एज अ टीचर हमने अपना पार्ट जो है वो अच्छे से प्ले किया है कि हम किसी की खुशी, किसी के गर्व का हम थोड़ा सा पार्ट बन पाए हैं। तो यही मोटिव होता है, हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं। आप भी अपना बेस्ट दो, कहीं पर भी पीछे नहीं हटना है। आपका जून का पेपर लगा हुआ है, उसमें भी अपना बेस्ट दो। आपको किसी भी तरह की हेल्प लगती है तो हम हमेशा अवेलेबल हैं टेलीग्राम से, एंड हमें से बहुत सारे टीचर्स अपना कॉन्टैक्ट शेयर करके रखते हैं। हम डेली जो है वो अपने चैट्स मॉनिटर करते हैं, देन हम अपना कमेंट सेक्शन मॉनिटर करते हैं। आपको किसी भी तरह की हेल्प लगती है तो यू गाइस कैन रीच आउट टू अस। बस व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल इज योर बेस्ट रिजल्ट, ठीक है, बेस्ट रिजल्ट। तो चलो, एग्जाम पोस्टपोन होने की अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं है अरिंदम। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। चलो अच्छा, सो आज के लिए बस इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे किसी और सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल द वेरी बेस्ट।